Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter Circles. In the previous few lectures, we have done many concepts of this chapter, like we have done all the standard forms, and also we have done position of a point relative to a circle, intersection of a circle and a line के different cases हमने किए हैं. फिर we have also talked about equation of tangent to a circle at a point or in slope form. और हमने ये भी किया है कि दो सर्कल्स कितने तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं. There are 5 cases of their intersection और हर केस में कितनी कॉमन टेंजेंट्स होती हैं और क्या कंडीशन होती है ऑन सेंटर्स एंड रेडियाई ऑफ दो सर्कल्स. ऑलराइट, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन कैसे लेते हैं विच आर पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स और थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन. राइट, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो we know that two tangents can be drawn to the circle. Then how do we find its equations and their lengths? All right. फिर हम ये भी बात करेंगे कि chord of contact किसे कहते हैं और उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं. Also we will talk about normal to a circle at a point. Is it all right? तो let us start the lecture. तो first we will see the theory part और फिर जो इस लेक्चर में हम MCQs करने वाले हैं they will be either from JEE Mains previous questions या फिर वो questions होंगे NTA के. NTA means National Testing Agency, जो कि आपके JEE Mains कंडक्ट करती है. तो उन्होंने मॉक टेस्ट डाले हुए हैं अंडर देयर साइट नेशनल टेस्ट अभ्यास. ऑलराइट, तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. तो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures. Right? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है. तो ये देखो लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. मान लो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं s इक्वल टू 0. और एक पॉइंट है c आउटसाइड द सर्कल. दिस इज द सर्कल, ये पॉइंट आउटसाइड है और सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 y1. तो पॉइंट अगर आउटसाइड होता है आप देख सकते हो वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्कल. इन दोनों की लेंथ्स इक्वल होती हैं और देखो लेंथ मिलती कैसे है. वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो दोनों की जो लेंथ है CA और CB इक्वल होगी एंड बोथ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. आपको याद होगा कि जैसे ये सर्कल की लेफ्ट साइड है, इसमें अगर आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहे हो x1, y1, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आती है वही हमने रूट के अंदर लिखी है और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट कर रहे थे S1 से. Isn't it? आपको याद होगा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिगार्ड टू अ सर्कल में हमने कहा था कि अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल. तो अगर हमारा ये पॉइंट आउटसाइड है तो S1 पॉजिटिव ही होगा. तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलेगी. अगर S1 0 है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो दो टेंजेंट्स हो ही नहीं सकती, तो उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगी. और अगर आपका S1 नेगेटिव है तो पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल, सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. ऑलराइट, तभी आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी नॉन रियल नंबर आएगी. ठीक है, तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो S1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की. इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं. कंबाइंड इक्वेशन का मतलब है कि अलग अलग अगर आप इक्वेशन लेके मल्टीप्लाई कर लो तो जो डिग्री 2 में आपके पास इक्वेशन आती है उसको कहते हैं हम कंबाइंड इक्वेशन. वो इन दोनों की CA और CB की विल बी गिवन बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू s इंटू S1 या s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर. अब s का मीनिंग देखो, s ये है सर्कल की लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c.
S1 हमने ऑलरेडी कहा, जब सर्कल की लेफ्ट साइड पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका हो गया S1। अब t याद है, जब आपने सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन करी थी पॉइंट फॉर्म में, तो उसकी लेफ्ट साइड को हम t से डिनोट कर रहे थे, तो वो क्या था? तो यहां पे जो t है दैट इज x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c। तो दिस वॉज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ये वाला पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर था तो इसी की लेफ्ट साइड ये जो है ये t हो गई। तो हमें सिंबल्स के मीनिंग क्लियर हो गए। थ्रू आउट द चैप्टर कहीं भी s s1 या t आएगा उनके मीनिंग सेम ही रहेंगे। ऑलराइट, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय s s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब देखो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल की। इज इट ओके? अगर आपके पास ये सर्कल है, अगेन उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और पॉइंट P है आउटसाइड द सर्कल। दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉन करी हैं PQ एंड PR। तो Q और R क्या कहलाएंगे? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को। इनको ज्वाइन करती हुई ये जो कॉर्ड है QR, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारी? ये है QR और इसकी इक्वेशन विल बी गिवन बाय t इक्वल टू 0, मतलब यही जिसका जिक्र अभी हमने किया, x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, अगर आपके पास ना पॉइंट ऑन द सर्कल होता है, अगर p x1 y1 ऑन द सर्कल है तो उसके P पॉइंट पे अगर आप सर्कल को टेंजेंट लेते हो तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। लेकिन अगर पॉइंट आउटसाइड है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। आप नोटिस करो, जैसे जैसे आप पॉइंट P को सर्कल के नजदीक लाओगे तो बिल्कुल जब पॉइंट सर्कल के ऑलमोस्ट ऊपर आ जाएगा तो ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये एक ही में मर्ज हो जाएंगी एंड दे विल ऑल्सो मर्ज विद दिस कॉर्ड QR। तो इसीलिए जब पॉइंट आउटसाइड है t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जब पॉइंट ऑन द सर्कल है तो t इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की। इज इट ओके? सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल की। जैसे मान लो अगर आपके पास आउटसाइड पे कोई पॉइंट P है, इज इट ऑल राइट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो आपके x1, y1। यहां से आपने इस सर्कल को, मान लो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं। आप इन जनरल भी सर्कल ले सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो इसमें सर्कल का सेंटर हो गया h, k और रेडियस r। तो आउटसाइड पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स ना एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। यहां से भी इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो देखो यहां से भी जैसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस पॉइंट P का लोकस ये वाला सर्कल होगा जो बाहर बना है, इसी को कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो लुक एट द डेफिनेशन, locus of point of intersection of two perpendicular tangents to a circle is called director circle of the given circle। अब देखो ये जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो गिवन सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब हमारे पास सेंटर सेम रहता है, तो सेंटर जो होगा वो सेम रहेगा और रेडियस हो जाएगा √2r। जैसे ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर r है तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस विल बी √2 टाइम्स r। तो इस अगर हमारे पास ये सर्कल है तो इसके डायरेक्टर सर्कल की देखो इक्वेशन ये हो जाएगी, सेंटर विल रिमेन सेम, दैट इज h x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर और रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगा, तो इट विल बी √2r का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच? 2r स्क्वायर। और अगर आपका ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है तो उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी। इसमें भी देखो रेडियस √2a हो गया और सेंटर इज द सेम।
तो डायरेक्टर सर्कल किसी भी सर्कल का जब हम लेते हैं तो इट इज कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल, मतलब सेंटर सेम रहता है एंड रेडियस बिकम्स √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, राइट। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। नॉर्मल होती क्या है कि कोई भी पॉइंट, जैसे आपने ये सर्कल के ऊपर लिया, सपोज इट इज x1 y1, एज यू कैन सी दिस इज द टेंजेंट, तो लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गई। अब देखो, हमें ये पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब सीपी रेडियस भी होना चाहिए। इसीलिए सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल लोगे ना, दैट नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी पॉइंट पे ले लो। अब जैसे सर्कल की इक्वेशन आपकी ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो आपको पता है सेंटर होगा -g - f, और नॉर्मल हम पॉइंट P पे ले रहे हैं x1 y1 पे, और नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रही है, तो दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो, एंड द इक्वेशन विल कम आउट टू बी दिस: x + g / x1 + g is y + f / y1 + f। 2 पॉइंट फॉर्म से वी कैन ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल। तो हमेशा याद रखना कि नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे कहां पास करती है, सेंटर से। कई बार ये होता है कि आपको सर्कल के ऊपर दो नॉर्मल्स दी हैं, ऑलराइट। सपोज वी आर गिवन वन नॉर्मल लाइक दिस, ये देखो, सपोज एक नॉर्मल हमारी ऐसे लाइन हो गई और एक और नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल सेंटर से पास करेगी, तो ये एक नॉर्मल है और ये दूसरी नॉर्मल है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स इज ऑलवेज द सेंटर। तो कभी भी सर्कल में आपको दो नॉर्मल की इक्वेशंस दी हैं, तो क्योंकि नॉर्मल एट एनी पॉइंट पासेस थ्रू द सेंटर, तो उन नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। इज इट ओके? अब देखो एक और चीज, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट। मान लो हमारे पास ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन वही जनरल फॉर्म में है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और ये हमारी कॉर्ड है AB, जो कि M उसका मिड पॉइंट है, मतलब कॉर्ड AB इज बाइसेक्टेड एट M, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। तो इस कॉर्ड AB की इक्वेशन जो होगी दैट विल बी गिवन बाय T = S1। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन पता है और किसी कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जिसका मिड पॉइंट आप जानते हैं, तो आप उस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हो T = S1 से। याद है ना T क्या था? टेंजेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x1 + y1 + g × x + x1 + f × y + y1 + c, और S1 जब हम सर्कल की लेफ्ट साइड पे पॉइंट x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, दैट इज x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। तो कॉर्ड ऑफ, ये जो कॉर्ड है बाइसेक्टेड एट दिस, तो इसकी इक्वेशन विल बी गिवन बाय T = S1। क्लियर? अब देखो हम आते हैं क्वेश्चंस पे, जितना हमने किया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जेईई मेंस 2019 का। क्वेश्चन इज टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस एट पॉइंट √31 टू दिस सर्कल एंड एक्स एक्सिस फॉर्म अ ट्राइंगल। तो एरिया उस ट्राइंगल का आपने बताना है। तो ये देखो, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे सर्कल। लेट मी टेक अ सर्कल लाइक दिस। सपोज ये हमारा सर्कल है जिसकी आपको इक्वेशन ये दी हुई है, x² + y² = 4। अब देखो इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, 2। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस लें तो इस तरह से आ जाएंगी, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे है। सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। इज इट ऑल राइट? तो ये सर्कल हो गया। अब आपको कहा है इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेना है √3, 1। तो मान लो यहां पे देयर इज दिस पॉइंट P √3, 1। इज इट ओके? ऑन द सर्कल, ये हमारा ओरिजिन है। आपको कहा है इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल लेनी है। लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सपोज हमारे पास P पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे है। इज इट ओके? सपोज दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P। फिर पॉइंट P पे आपने नॉर्मल लेनी है। अभी हमने कहा जो नॉर्मल है पॉइंट P पे वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के,
तो लेट मी टेक अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P. मान लो ये हो गया, तो दिस लाइन विल बी द नॉर्मल. ये ग्रीन वाली हमारी नॉर्मल है और जो येलो से हमने बनाई है वो क्या है, टेंजेंट है. तो किस ट्राइंगल की देखो वो बात कर रहे हैं. मान लो ये टेंजेंट मीट कर रही है एक्स एक्सिस को टी पे और ये पॉइंट हमारा P था. तो जो ट्राइंगल बन रहा है, अभी हम नॉर्मल भी निकालेंगे, वो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करती है, तो वो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया आपने निकालना है. तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम निकालते हैं टेंजेंट की इक्वेशन. अब देखो जब पॉइंट आपको दिया होता है तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलती है, t इक्वल टू 0. तो लेट अस टेक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P √3, 1. तो रूल याद है ना, पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से. सर्कल की इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो ये आएगी टेंजेंट की इक्वेशन, जिसमें पॉइंट हमारा ये है x1 y1, मींस x1 इज √3, y1 इज 1. तो पुट कर दो, वी गेट √3x प्लस y इज इक्वल टू 4. अब हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रही है. तो y को 0 पुट करो, वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 4/√3. मतलब टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को t पे कट कर रही है तो t के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4/√3, 0. इज इट ऑल राइट? नाउ लुक हियर, लुक एट द नॉर्मल. नाउ ये तो टेंजेंट थी जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे. अब आप P पॉइंट पे जब नॉर्मल लोगे, आपको पता है सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, मतलब नॉर्मल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे ही कट कर रही है. अब आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट, नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस. तो ये वाला ट्राइंगल है OPT. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस ऑब्टेन नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OPT. तो लेट मी राइट area of triangle OPT. this will be half base into height. तो एक काम करते हैं, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस के ऊपर as PM. तो this will be given by half of OT into PM. अब आप नोटिस करो OT डिस्टेंस कितना होगा, T का x कोऑर्डिनेट विच इज 4/√3. तो दिस इज 4/√3 मल्टीप्लाइड बाय PM. PM कितना होगा, P का y कोऑर्डिनेट, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं √3, 1, तो इट विल बी 1. तो दैट मींस एरिया इज कमिंग आउट टू बी 2/√3 स्क्वायर यूनिट्स. ऑलराइट, तो इतने स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया है. तो यही निकालना था. लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर नाउ. तो यहां पे देखो, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन एज यू कैन सी. तो हमें एरिया चाहिए 2/√3, तो यू कैन सी इट इज C ऑप्शन. राइट, अगले पे चलते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम JEE Mains 2020. JEE Mains 2020 का क्वेश्चन है. लेट अस रीड इट. लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल टच इट एट पॉइंट्स A एंड B. तो आपने AB स्क्वायर निकालना है. अब देखो जो आपको सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0. इसका सेंटर देखो पहले निकाल लेते हैं. यू नो दैट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको याद है ना, दो काम करने होते हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स में. वो क्या होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड और साइन अपोजिट. तो -8 है, 2 से डिवाइड साइन अपोजिट इज 4 और इसको 2 से डिवाइड साइन अपोजिट इज 2. दिस इज कंपेरेबल विद -g -f अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं. तो रेडियस आपको याद होगा, फॉर्मूला इज गिवन बाय √g² प्लस f² माइनस c. तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 प्लस 4 और c 16 है -16 दैट इज इक्वल टू 2. तो सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर है 4 2 और रेडियस कितना है 2. तो सर्कल पहले हम बना लेते हैं. लेट अस ड्रॉ द सर्कल, फिर ओरिजिन से उसके ऊपर टेंजेंट्स लेंगे. तो लेट अस ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो let me draw coordinate axis. Suppose we have this as y axis, this as x axis. तो एक सर्कल ले रहे हैं देखो अब हम, ठीक है. आप नोटिस करो सर्कल का सेंटर है 4, 2 और रेडियस भी 2 है. इसका मतलब ये सर्कल किसको टच करेगा, x एक्सिस को.
isn't it? तभी तो होगा यहाँ पे, ये सेंटर इज 4,2, दिस इज C, तो रेडियस 2 है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 2। अब ओरिजिन से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। अब देखो, एक तो एक्स एक्सिस ही आपको दिख रही है, मान लो इसको कट कर रही है P पे, तो एक टेंजेंट ये OP हो गई, अदर टेंजेंट वुड बी गिवन लाइक दिस। ये देखो, ओरिजिन से दूसरी टेंजेंट आपकी कुछ ऐसे बनेगी, तो दिस इज द अदर टेंजेंट, से OQ। These are the two tangents OP and OQ। अब देखते हैं हमें पूछा क्या है। आपको कहा है ये टेंजेंट्स अच्छा कट करती हैं A और B पे, तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक दीज पॉइंट्स एज A एंड B। तो पहला पॉइंट ये A ले लो, एंड लेट अस टेक दिस पॉइंट एज B, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो आपको लेंथ AB चाहिए, इज इट ऑल राइट? वी वॉन्ट AB की लेंथ। अब देखो वो हम कैसे यहां पे निकालेंगे। एक काम करते हैं, लेट अस जॉइन AB। तो ये सेंटर था, इसको ऐसे ही रहने दो, लेट अस जॉइन दिस कॉर्ड AB। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, तो आपको इसकी लेंथ चाहिए। अब देखो, सेंटर से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, मान लो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया CM, इज इट ऑल राइट? ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है 4,2, और एक आपको देखो रेडियस भी पता है, अगर आप CA ज्वाइन कर लो, ये रेडियस हो गया, विच इज हाउ मच 2। तो अगर हम CM निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम से AM आ जाएगा, उसका डबल क्या हो जाएगा AB। तो पहले हम AB की इक्वेशन निकालेंगे, तो लेट अस से दैट AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इज इट ऑल राइट? तो AB है हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी इक्वेशन जो है AB की वो हमने अभी करी है, दैट इज गिवन बाय T इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे सर्कल की इक्वेशन आपकी ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो T इक्वल टू 0 कैसे लोगे यहां पे? लुक हियर, इट विल बी x x1 प्लस y y1 माइनस 8 इंटू x प्लस x1 अपॉन 2, then we have minus 4 into y plus y1 upon 2 and plus 16 is equal to 0। अब हमारे पास जो x1 y1 है वो क्या है? आपका ओरिजिन है, क्योंकि टेंजेंट हम ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो दिस इज कंपेरेबल विद x1 y1। तो यहां इसमें पुट कर दो, और एक चीज देखो, ये 2 कैंसिल करेंगे, यहां पे 4 आ जाएगा, और ये 2 कैंसिल करोगे आपके पास 2 आ जाएगा। तो x1 y1 को अगर आप 0 पुट करते हो, वी आर गेटिंग 0 प्लस 0 माइनस 4x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो वी गेट 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, तो ये हमारी AB की आ गई इक्वेशन। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, देखो यहां पे डिस्टेंस CM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ लाइन। तो जैसे ये देखो, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,2, और ये हमारी कॉर्ड हो गई जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से परपेंडिकुलर CM चाहिए। तो लेट अस ऑब्टेन, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का। तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय x1, जो कि इस केस में 4 होगा, y विल बी रिप्लेस्ड बाय 2। सो वी आर गेटिंग 2 4 8 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 8 8 कैंसिल हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 अपॉन रूट 5। अब आप ये ट्राइंगल देखो, इसमें आपका ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेते हैं AM। तो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CAM। तो यहां पे देखो, ट्राइंगल ले रहे हैं CAM और अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग CA स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। CA रेडियस है 2, उसका स्क्वायर 4, CM इज 2 अपॉन रूट 5, स्क्वायर इज 2 2 4 अपॉन 5, प्लस वी हैव AM स्क्वायर। लेट अस ऑब्टेन AM फ्रॉम हेयर। तो AB उसका डबल हो जाएगा, तो वी हैव AM स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 5, दैट इज 16 अपॉन 5।
तो टेक द स्क्वायर रूट, दैट मीन्स लेंथ AM इज 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। तो जैसे हमने कहा था AB इसका डबल होगा, तो वी आर गेटिंग AB टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM, दैट इज 2 टाइम्स ले लो तो डायरेक्टली लिख देते हैं 8 अपॉन रूट 5। तो आपको चाहिए क्या, AB का स्क्वायर पूछा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 64 अपॉन 5। तो वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ है AB, उसका स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 64 अपॉन 5। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो यू कैन सी 64 अपॉन 5 इज सी ऑप्शन, सो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट। गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे मैंने कहा था हम एनटीए के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये एनटीए का टेस्ट 28 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो उनकी ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास, उसमें जो मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट नंबर 28 का क्वेश्चन है। लेट्स रीड इट केयरफुली। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल if the tangents make an intercept of 2 units on the line x equal to 1, तो आपको बताना है locus of point P. Is it okay? तो let us first of all take the circle. तो यहां पे देखो सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मान लो ये सर्कल हो गया। अब इसमें लेट मी ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सेंटर इस सर्कल का आप देख सकते हो ओरिजिन है। तो सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस विल बी x एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ऑलराइट, ये हो गया। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं एक पॉइंट से इस सर्कल को, और वो टेंजेंट्स बनाती हैं इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स ऑन द लाइन x इक्वल टू 1। लेट अस ड्रॉ दिस लाइन x इक्वल टू 1, क्योंकि देखो रेडियस 1 है ना, तो ये 1 होगा ये वाला पॉइंट। तो लाइन जो होगी हमारी ये आ जाएगी, दिस इज लाइन x इक्वल टू 1। एक पॉइंट लेते हैं, मान लो P सपोज, और आपको लोकस ऑफ पॉइंट P चाहिए, तो उस पॉइंट का लोकस अगर चाहिए तो उसको क्या ज्यूम कर लोगे, h, k। तो h, k से हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 टेंजेंट सर्कल को। तो ये देखो सपोज दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, इज इट ऑल राइट, और ये है हमारी पॉइंट P से सेकेंड टेंजेंट, इस तरह से आएगी। These are the 2 tangents. Let me just extend this line. ये जो लाइन थी हमारी x इक्वल टू 1, ये हमारी ये एक्सटेंड हो गई, ठीक है ना। दिस इज द लाइन। अब देखो यहां पे ये जो इंटरसेप्ट है बोल रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट्स है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। तो मान लो ये 2 पॉइंट्स आपके जो हैं बेटा, these are suppose A and B. Is it all right? ये हो गए। तो लेंथ AB आपको दी हुई है 2 यूनिट्स, तो आपको P पॉइंट का लोकस चाहिए। सर्कल की इक्वेशन हमारी ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो रही है, PA और PB ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। तो इसकी हम इक्वेशन कैसे लेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स याद है ना, इस लेक्चर में हमने शुरू में किया है थ्योरी पार्ट में, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस सर्कल की इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ्ट साइड विल बी डिनोटेड बाय S। तो S हमारा ये हो गया। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स h के हैं, वो अगर यहां पे पुट करोगे तो दिस इज S। S1 ये हो जाएगा x इंटू एच प्लस वाई इंटू S1 विल बी, जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहे हैं मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1। इज इट ऑल राइट। और t होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो x स्क्वायर रिप्लेस होगा x x1 से, x1 की जगह h है, तो वी हैव hx सिमिलरली प्लस ky माइनस 1। तो ये हमने सिंबल्स लिख दिए। अब हम लिखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PA एंड PB, PA/PB। तो इनकी इक्वेशन होगी S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1। ऑल राइट, दिस विल बी इक्वल टू, टी है हमारे पास एच एक्स प्लस के वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज इट ओके। अब आप एक चीज फिगर में नोटिस करो,
ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स मीट कर रही हैं इस लाइन को जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 1। तो आपको AB की लेंथ 2 यूनिट्स आपको दी हुई है। इज इट ऑल राइट? मान लो A के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा 1 एंड सपोज वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एज यहां पे 1 कॉमा अल्फा। इज इट ओके? x कोऑर्डिनेट 1 है तो लेट मी टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एज 1 कॉमा अल्फा और B के हो जाएंगे 1 कॉमा बीटा। अब देखो जब इंटरसेक्शन लोगे विद लाइन x इक्वल टू 1 पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, तो आपके पास इक्वेशन y में आ जाएगी जिसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि y दो वैल्यूज ले रहा है अल्फा और बीटा, और फिर आपने लेंथ AB 2 यूनिट्स है तो जैसे हमने बीटा ऊपर लिया है तो बीटा माइनस अल्फा विल बी 2 यूनिट्स। ऑलराइट, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो अब देखो इसका हम लाइन का इंटरसेक्शन लेते हैं विद लाइन x इक्वल टू 1, तो यहां पे पुट कर दो x इक्वल टू 1, तो वी आर गेटिंग यहां भी x1 है और यहां पे भी x1 है, हमने पुट करना है। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया y स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू h प्लस के वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज इट ओके? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी किसमें? y में, जिसके हम दो रूट्स लेंगे और उनका डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है? 2 यूनिट्स है। तो इसको थोड़ा सा देखो ऐसे कर लो, ये तो ऐसे ही रहने दो, इट इज एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वेयर। इज इट ओके? राइट साइड पे देखो हम एक काम करते हैं, इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लो h माइनस 1 को और ky अलग कर लो, मतलब दिस कैन बी रिटन एज h माइनस 1 प्लस ky का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ट्रीटिंग दिस एज वन टर्म, तो इट विल बी h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2k h minus 1 into y. Let us open this bracket also. So we have h square y square plus k square y square and minus y square is equal to this whole thing. h minus 1 का square plus k square y square plus 2k h minus 1 into y. Now you can see here एक टर्म k square y square आपकी कैंसिल हो गई। ये दोनों टर्म्स हम राइट साइड पे ले जाते हैं, या इसी तरफ रहने दो, दूसरी टर्म्स को इधर ले आओ, बात एक ही है। ये टर्म्स आप इस तरफ ले आओ। इज इट ऑल राइट? तो वी आर गेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? y। तो ये आ गई हमारे पास, नोटिस करो y स्क्वायर वाली टर्म्स हम लेते हैं, ये टर्म तो खैर कैंसिल हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 2k h माइनस 1 और माइनस h माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0। अब देखो इसको डिवाइड कर दो बाय h माइनस 1। h माइनस 1 नॉन जीरो है, पता है क्यों? h 1 नहीं हो सकता। क्यों h 1 नहीं हो सकता? क्योंकि h अगर 1 है तो इसका मतलब पॉइंट p इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, तो दो टेंजेंट्स अगर इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं तो पॉइंट p इस लाइन पे नहीं हो सकता, दैट मीन्स h कैन नॉट बी 1। तो h माइनस 1 से हम कर सकते हैं इसको डिवाइड, तो वी आर गेटिंग h प्लस 1 वाई स्क्वेयर, ऑलराइट, और यहाँ पे ये y आएगा साथ में, और हमारे पास आ गया माइनस 2ky और माइनस ऑफ h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ y। इसके हमारे पास एक तरह से रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, दैट इज गिवन बाय मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ d अपॉन a। इज इट ऑल राइट? तो इसका चाहो तो आप स्क्वायर भी ले सकते हो, तो अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया ए d अपॉन a स्क्वायर। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना था? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स थी, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू d upon a square, which means discriminant is equal to 4a square where a is coefficient of y square। और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेते हैं b square minus 4ac। let us see what are we getting। ये आपका a हो जाएगा, this will be b and this whole thing will be c। so we have b square means 4k square minus 4ac means 4 into h plus 1 minus minus plus h minus 1, 4a square means 4 times h plus 1 का स्क्वायर।
4 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये 4 हमारा हट जाएगा. Is it okay? Take this term on the other side. So we are getting k square is equal to h plus 1 का square और minus कितना h plus 1 into h minus 1 that is h square minus 1. Simplify कर लो, देखो कितना आ गया. k square is equal to h square plus 1 plus 2h. Alright, then we have minus h square और plus 1. h square वाली टर्म कैंसिल हो गई. k square is equal to 2h plus 2. तो अब हम लोकस ले लेते हैं पॉइंट P का. ठीक है, तो नाउ लेट अस राइट देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स h, k लिए थे, क्या हो गया. लोकस के लिए यू नो दैट h को रिप्लेस करते हैं x से एंड k इज रिप्लेस्ड बाय y. तो वी आर गेटिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 चाहे कॉमन ले लो 2 इंटू एक्स प्लस 1. दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. तो पॉइंट P इस कर्व के ऊपर मूव करेगा. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1. तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन एज यू कैन सी. तो y स्क्वायर इज 2 टाइम्स x प्लस 1 ए ऑप्शन में ही दिया है. तो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट. राइट, तो पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी सर्कल को जो कि इस लाइन को मीट करती हैं 2 पॉइंट्स पे और वो इंटरसेप्ट की लेंथ आपको 2 यूनिट्स दिए हैं. तो अगर हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 1 अल्फा 1 बीटा तो बीटा माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 2. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी हाउ टू डू दिस वन. The lengths of tangents from any point on the circle x square plus y square plus 8x plus 1 equal to 0 to these two circles किस रेशो में है ये बताना है. अब देखो पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. तो एज्यूम कर लो लेट p x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल जो आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है. तो अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स वी हैव x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 8x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. लेट अस कॉल इट एज 1. अब इस पॉइंट से आपने इन 2 सर्कल को लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स लेनी है. अब याद है ना, अगर हम किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट लेते हैं सर्कल्स को तो इट इज गिवन बाय रूट s1. पहला सर्कल देखो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मान लो L1 अगर आप ले रहे हो तो दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ s1 और इस पॉइंट से ले रहे हैं. इज इट ऑल राइट फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इट विल बी गिवन बाय दैट मीन्स L1 इज अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 7x1 प्लस 1. इज इट ओके, हमारे पास ये आ गया. अब दूसरा सर्कल लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. अदर सर्कल इज दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज 0. सेम पॉइंट P से हमने इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट लेनी है. मान लो वो L2 है. अगेन इट विल बी गिवन बाय रूट s1. तो x और y की जगह x1 y1 पुट करेंगे तो वी हैव L2 एज अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 1. अब आपको इन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की रेशो चाहिए. इज इट ऑल राइट. नाउ लेट अस टेक द रेशो एज L1 अपॉन L2. तो आप देख सकते हो ये हमारा है L1 और ये है L2. तो रेशो लेते हैं, अंडर रूट चाहे कंबाइन कर दो तो इट विल बी गिवन बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 7x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय वी हैव x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 1. अब देखो ये रिजल्ट हमारे पास है जिसको हम कैसे यूज करेंगे. यहां से इसको ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है माइनस 8x1. तो यहां पे देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 है
तो दिस इज इक्वल टू 7x1 माइनस 8x1. सिमिलरली वी हैव 4x1 और ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 विल बी माइनस 8x1. Let's simplify. That will give us the required ratio. So L1 upon L2 is coming out to be, as you can see, under root of minus x1 upon minus 4x1, which is under root of 1 by 4. That means required ratio is 1 by 2. तो L1 is to L2 की जो ratio है हमारी, that is coming out to be 1 is to 2. तो check करते हैं which option here is correct. तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास we have A option correct, right? I hope this is clear to you. Let us move on to the next question. So let's look at now question number 5. Fifth question is, if the length of tangents from P13, Q37 to a circle are 2 units and 18 units respectively, then the length of tangent from R to the same circle. अब आप नोटिस करो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, बट वी आर नॉट गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल. पिछले में आपको सर्कल की इक्वेशंस दी हुई थी, लेंथ्स निकालनी थी. तो एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, जनरल फॉर्म में एज्यूम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अब किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट s1. तो पहला पॉइंट लेते हैं p1, 3. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको कितनी दी है, रूट 2. तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s1. दैट मीन्स आप सर्कल की लेफ्ट साइड पे ये पुट करो, x को 1 और y को कितना, 3. तो वी हैव 1 प्लस 9 प्लस 2g प्लस 3 2 6f प्लस c. इज इट ऑल राइट? तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं यहां पे. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2g प्लस 6f, ऑल राइट, प्लस c प्लस 10 इज इक्वल टू 2. तो इसको अगर हम ऐसे लिखें यहां पे, वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट 2g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 8. लेट अस कॉल दिस एज 1. एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया. अब देखो आगे बोल रहे हैं कि अगर आप Q37 से लेंथ ऑफ टेंजेंट लेते हो तो वो लेंथ है रूट 18. तो लेट अस टेक नाउ Q3, 7. तो अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं 3, 7. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट 18 है. अगेन इट विल बी रूट s1. तो सर्कल की इक्वेशन में आप x को रिप्लेस करोगे 3 से और y को 7 से, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइक x1, y1. तो we are getting now, this would be how much, 9 plus 7 7s are 49 plus we have 6g plus 14f and plus c. Again let us do squaring. We get 6g plus 14f plus c और plus 58 is equal to 18. तो ये कितना हो गया, equal to minus how much, 40. Is it all right? ये आ जाएगा. Let us call this as 2. अब देखो 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, नोटिस करो. अगर आप यहां पे करते हो 2 minus 1 तो c कैंसिल हो जाएगा. Let us see what are we getting. 6g minus 2g is 4g. 14f minus 6f will be 8f. c कैंसिल हो गया. Minus 40 plus 8 is minus 32. Let us divide by 4. This implies we have g plus 2f is equal to minus 8. all right? तो g plus 2f कितना हो गया हमारा, minus 8. एक काम करते हैं, जैसे यहां से ये भी लिख सकते हो, g की वैल्यू आ गई minus 2f minus 8. इसको 1 में पुट कर देते हैं ताकि c भी f की टर्म्स में आ जाए. g को हमने देखो f की टर्म्स में निकाल लिया. अब ये g की वैल्यू आप पुट कर दो किसमें, 1 में. So we are getting now, look here, let us put it in 1. We get 2 times minus 2f minus 8 plus 6f plus c is equal to minus 8. That means we have minus 4f minus 16 plus 6f plus c is equal to minus 8. So look here, what is c now?
we are getting C to be equal to minus 4f plus 6f is 2f. उधर जाके हो जाएगा minus 2f. 16 minus 8 will be 8. So we have C as minus 2f plus 8. Is it all right? तो let us have now this as, मान लो ये G की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको 3 कह दो and let us call this as 4. अब देखो निकालना क्या है. आपको चाहिए कि अगर हम उसी सर्कल पे R से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ निकालनी है. पॉइंट है 7,15. तो अब हम तीसरी लेंथ लेते हैं R से 7,15. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी, ठीक है, मान लो L से डिनोट कर रहे हो, इट विल बी रूट S1. तो सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड पे x की जगह 7 और y की जगह 15. तो वी हैव 49 प्लस 225 प्लस 14g प्लस 30f और प्लस कितना? c. तो दिस इज इक्वल टू, नाउ अब देखो ये कितना आ गया? 225 प्लस 49, इट विल बी 274. इज इट ऑल राइट? And we have here now 14 times g. तो g की वैल्यू पुट कर दो minus 2f minus 8. Is it okay? ये. और plus we have 30f plus c. Let us simplify and see what are we getting. तो L is equal to under root of, this is 274 minus 28f minus 8 4s are 32, 3, that means 112 प्लस 30f एंड प्लस c. अब देखो ध्यान से, 274 माइनस 112. इज इट ऑल राइट? तो दिस विल कम आउट टू बी 162 प्लस 2f एंड प्लस c. अब आप यहां से देखो, यहां पे 2f प्लस c की वैल्यू कितनी है? 8 है. तो ये वैल्यू 2f प्लस c की वी आर गोइंग टू पुट ओवर हेयर. So this is coming out to be under root of 162 plus 8. That means length of tangent from point R is under root of 170. ठीक है, तो बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है and you will get length of tangent from the third point as under root of 170. Let us check which option is correct. तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास under root of 170 as you can see इज बी ऑप्शन. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गई. ठीक है, तो अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट के ऊपर हमने क्वेश्चन किया. सर्कल की इक्वेशन नहीं दी हुई थी, वो हमने एज्यूम करी है जनरल फॉर्म में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इट इज अगेन फ्रॉम एनटीए टेस्ट 2. आपको कहा है अगर ओ ओरिजिन है, ओपी एंड ओक्यू आर डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल, तो सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OPQ चाहिए. तो एक काम करते हैं, जैसे सर्कल लेते हैं, सपोज वी हैव दिस एज द सर्कल. इज इट ऑल राइट? अपना आउटसाइड पॉइंट से मान लो आपको ओरिजिन दिया है, तो वी हैव सपोज दिस एज ओरिजिन 0 0. यहां से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल को. सपोज ये है हमारी पहली टेंजेंट एंड दिस इज द सेकेंड वन. These are the two tangents. मान लो ये tangents जो हैं आपको दिया हुआ है वो हैं OP और OQ. Is it all right? अब ट्राइंगल OPQ की बात कर रहे हैं, तो ये ज्वाइन कर दो PQ. तो इस ट्राइंगल का आपको चाहिए सर्कम सेंटर. तो सर्कम सेंटर क्या होता है? जो ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर. अब देखो इस सर्कल का सेंटर अगर हम लेते हैं पॉइंट C पे, ठीक है, सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट C. तो यहां पे ना एक रिजल्ट आप ध्यान में रखना कि जैसे अगर ये C हो गया तो ट्राइंगल PQR का जो सर्कम सर्कल है, ये देखो, वो हमेशा इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा. ये बनेगा सर्कम सर्कल. इतना ही नहीं, OC जो है वो इस सर्कल का डायमीटर होगा. क्यों डायमीटर होगा? ऑब्जर्व करो एक बात, जैसे हम यहाँ पे अगर CP को ज्वाइन कर दें, ये अगर सर्कल है, यू नो दैट सेंटर विल बी गिवन बाय -g -f. तो ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट.
तो एक तरह से ये आपका सेमी सर्कल बनना चाहिए, तो इसका मतलब OC इज डायमीटर। और ये अगर हमारे पास आया है सर्कम सर्कल, ठीक है, दिस इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ, तो इसका जो सेंटर होगा C डैश, दैट विल बी सर्कम सेंटर। तो देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -G -F। तो लेट अस टेक कि C डैश इज मिड पॉइंट ऑफ OC, ऑलराइट, जिसमें कि O इज ओरिजिन, C इज सेंटर ऑफ द सर्कल विथ कोऑर्डिनेट्स -G -F। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो इसका मतलब C डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 -G/2 मतलब -G/2 -F/2। तो दिस C डैश विल बी सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर जो होता है, एक तो देखो वो होता है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं ट्राइंगल की साइड्स के, राइट, और एक हमारा जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर भी होता है, ऑलराइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट कि अगर आपने आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपके PQ हैं, पॉइंट अगर कोई भी है, उनको ज्वाइन करते हुए ट्राइंगल का सर्कम सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू the center of the given circle, and moreover in that case this OC will be the diameter, ये diameter होगा। तो इसका mid point C dash will be the circum center, जो कि आया है -G/2 -F/2। अब देखो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन, तो -G/2 -F/2 आपको कोई भी नहीं दी है, तो obviously we will have D, that is none of these, all right। So I hope this question is clear to you. Now look at question number 7. If x equal to 3 is chord of contact of circle x square plus y square equal to 81, then equation of corresponding pair of tangents we have to find. And this is from NTA test 3. अब देखो, let me take a circle first of all. Suppose we have a circle like this, alright. We are taking a point say P outside the circle. मान लो ये है पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर वी आर ड्रॉइंग टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। सपोज द टेंजेंट्स आर लाइक दिस, वन टेंजेंट इज दिस एंड द अदर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल इज लाइक दिस। मान लो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर Q एंड R, इज इट ऑल राइट? सो द टू टेंजेंट्स आर PQ एंड PR। अब देखो वो बात कर रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो Q और को ज्वाइन करती हुई हमारी जो लाइन है दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इजंट इट? तो देखो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हाउ डू वी राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट QR? सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो QR की इक्वेशन विल बी गिवन बाय T इक्वल टू 0। आपको याद होगा इसकी इक्वेशन हम लेते हैं T इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सर्कल की इक्वेशन आपको ये दी हुई है, वी आर गिवन द सर्कल एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81, मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इज 0। तो T इक्वल टू 0 कैसे निकालोगे? x स्क्वायर रिप्लेस होगा x x1 से, y स्क्वायर y y1 से, दैट मीन्स वी हैव x x1 प्लस y y1 माइनस 81 is equal to 0. Let us call this as 1. This is equation of QR. अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, that x is equal to 3 is chord of contact. तो क्वेश्चन में हमें ये chord of contact की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, x is equal to 3. तो we have equation of QR as x is equal to 3. That is, it can be written as 1 into x plus 0 into y minus 3 is equal to 0. इसको let us call as 2. अब देखो 1 भी इक्वेशन ऑफ QR है chord of contact, this is also equation of chord of contact QR, isn't it? So what we can do is we can do comparing coefficients. तो let us do comparing coefficients, all right? तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, उससे हमें ना ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये देखो x का कोफिशिएंट इधर है हमारे पास x1 और दूसरी इक्वेशन में 1, देन y1 अपॉन 0, दिस इज -81 अपॉन -3। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग x1 एज 27,
and y1 is coming out to be 0, which means we are getting coordinates of this point P as 27, 0. अब देखो निकालना क्या है, what are we supposed to obtain? आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब PQ और PR की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, SS1 is equal to T square. So let us obtain that now. So now we are going to obtain combined equation of PQ PR, right? This is given by SS1 is equal to T square. S देखो सर्कल की लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81, S1 जब उसमें आप पॉइंट पुट करते हो x1 y1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 81 और T टेंजेंट दैट इज x x1 प्लस y y1 और माइनस कितना 81 का होल स्क्वायर, इजंट इट? अब हमारे पास पॉइंट जो है x1 y1 वो कितना है 27, 0. So we have this point P x1 y1 as 27, 0. वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो जहां पे आपके पास x1 है और वो आपको पुट करना है 27 और y1 की जगह क्या पुट करोगे 0. तो let us write now. We are getting x square plus y square minus 81 into we have 27 का square minus 81. This is equal to 27x minus 81 का whole square. Is it okay? ये आ जाएगा. अब इसमें जो कॉमन है कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं. ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 54x प्लस 729 इक्वल टू 0. तो सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगी कंबाइंड इक्वेशन PQ और PR की, राइट? पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन. तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ. तो यहां पे देखो दिस इज द क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 7. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल कम आउट टू बी दिस बी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 54x प्लस 729 0. So that means we have B option correct. Got it? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Look at now question number 8. आपको कहा है tangent to the circle intersects coordinate axes at distinct points P and Q, then locus of midpoint of PQ हमने निकालना है. अब देखो सर्कल पहले ले लेते हैं, x square plus y square is equal to 1. That is the circle. All right? तो ये हमारा सर्कल है, x square plus y square is equal to 1. तो कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बना लेते हैं. सेंटर इज एट ओरिजिन, तो सपोज वी हैव दिस एज y एक्सेस और ये हमारी हो गई x एक्सेस. ये सर्कल है. अब आपको कहा है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले लो, तो लेट मी टेक टेंजेंट एट सम पॉइंट से P ओवर हेयर. तो टेंजेंट वुड बी लाइक दिस. इज इट ऑल राइट? तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं x एक्सेस को. तो यू आर गिवन दैट टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सेस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q. तो आप नोटिस करो ये हमारा ओरिजिन था, ये पॉइंट P हो गया एंड दिस पॉइंट इज Q. ऑलराइट, ये पॉइंट चाहे A ले लेते हैं जहां पे हमने टेंजेंट ली है. अब देखो आपको चाहिए क्या, वी रिक्वायर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ. मिड पॉइंट ऑफ PQ मान लो हमारे पास M है, तो आपको M का लोकस चाहिए. मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k. तो लेट्स सी हाउ टू ऑब्टेन इट. एक काम करते हैं, P x एक्सिस के ऊपर है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a0 और Q के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लो 0, b. अब यहां पे सबसे पहली चीज हम ये लेते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, राइट? तो देयरफॉर M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो a प्लस 0/2 a/2, 0 प्लस b/2 b/2 और M हमने क्या लिया है h, k. तो इसका मतलब ये हो गया कि वी आर गेटिंग a/2 इज इक्वल टू h एंड b/2 इज k, which implies we have a as twice of h and b as twice of k. Is it all right?
अब देखो ये जो टेंजेंट है पी क्यू, इसकी इक्वेशन लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू ले लो इन इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट? बिकॉज अगर आपने देखो पी के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं a, 0, तो x इंटरसेप्ट a है और q के कोऑर्डिनेट 0, b हैं, तो y इंटरसेप्ट कितना है? b। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें a और b, h और k की टर्म्स में ले लेते हैं, तो पुट करो, दैट मीन्स x अपॉन 2h प्लस y अपॉन 2k, दिस इज इक्वल टू 1। LCM ले लो 2hk, which means we have kx plus hy in the numerator. Cross multiply कर लो, we are getting kx plus hy is equal to 2hk means minus 2hk is equal to 0. तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PQ. Is it okay? ये आ गई। अब देखो आप ये यूज कर सकते हो कि अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से टेंजेंट का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होता है? रेडियस। लुक हियर नाउ केयरफुली। यहां पे अब हम लेते हैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मान लो हमने ये ले लिया, तो आपका ये जो डिस्टेंस है OA, दिस विल बी रेडियस। ओरिजिन आपका सेंटर है 0, 0 और रेडियस कितना है? 1। तो let us take OA distance which is perpendicular distance from origin to the tangent और वो distance है 1। तो बस HK में रिलेशन आ जाएगा, that will give us the locus। तो now let us take OA। तो origin से इसका distance लो, x को 0 से replace, y को 0 से replace, तो 0 plus 0 minus 2hk divided by under root of xk कोफिशिएंट का स्क्वायर which is k square और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज h स्क्वायर, और ये होगा रेडियस के इक्वल, जो कि कितना है? 1 है। इज इट ऑल राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी हैव मॉड ऑफ माइनस का मॉड 1 का मॉड 1 होता है, तो 2hk का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे कर दो squaring both sides. All right, so let us do that and see what do we get. तो squaring करके we are getting h square plus k square is equal to 4h square k square. तो ये h और k में रिलेशन आ गया। Now we can write the locus. Therefore locus of m जो मिड पॉइंट था PQ का, वो हमारे पास कैसे आएगा? h को रिप्लेस करोगे x से and we will replace k by y. So we are getting x square plus y square is equal to 4x square y square, right? This is the required locus. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो x square plus y square, इसको माइनस करके लिख लो, चाहे ऑप्शंस में आपको ऐसे दिया हुआ है, दैट इज x square plus y square minus 4x square y square is equal to 0. तो चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखो, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ। तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करी है। यू कैन सी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हियर वी राइट सी। गॉट इट? अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन x plus 2y equal to 1 meets the coordinate x's at a and b. A circle is drawn through AB and origin. फिर then the sum of perpendicular distances from A and B on the tangent to the circle at origin. And this question you can see is from JEE Mains 2019. तो पहले तो देखो हम ये लाइन लेते हैं, ठीक है? What is the line? We have the line as x plus 2y equal to 1. ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को A और B पे कट कर रही है। अब x एक्सेस को कर रही है तो y को 0 पुट करो, x 1 आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 1, 0। फिर y एक्सेस को कर रही है तो x 0 होगा, 2y is 1, y is 1/2, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 1/2। तो लेट अस ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। सपोज वी हैव दिस एज y एक्सेस एंड दिस एज x एक्सेस। ऑलराइट, ये हो गई। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है ओरिजिन, एक पॉइंट हमारा ये हो गया A 1, 0 एंड सपोज वी हैव दिस एज B,
0,1। अब आपको कहा है यहां पे क्वेश्चन में कि अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू ए बी एंड ओरिजिन, इज इट ओके? तो हम लेते हैं एक सर्कल ए बी और ओरिजिन से पास करता हुआ। तो लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल। तो सर्कल वुड बी लाइक दिस। सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, पासिंग थ्रू ए बी एंड ओरिजिन। आप नोटिस करो यहां पे अगर हम यहां पे ये ए बी ज्वाइन कर दें तो ये डायमीटर हो जाएगा ना सर्कल का। वाई इट इज डायमीटर? बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 और बी के थे यहां पे 0,1/2। तो वी कैन ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो वी विल से, यहां पे हम बोल देते हैं कि एंगल AOB is equal to 90 degree. This implies AB is diameter. Is it all right? तो ये हमारे पास हो गया diameter. तो let us write now equation of circle in diameter form. Is it okay? तो circle की equation हम diameter form में निकाल लेते हैं। तो let us see what are we getting now. तो वी हैव x माइनस, इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है ना डायमीटर फॉर्म में, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज 0। मान लो a है x1 y1 एंड b इज x2 y2। तो लेट अस पुट द कोऑर्डिनेट्स। वी गेट x माइनस 1 इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। That means if we write it in the proper form, equation of circle is x square plus y square minus x minus y by 2 is equal to 0. अब देखो करना क्या है। Now what we have to obtain? Question is now कि sum of perpendicular distances from A and B on tangent to the circle at origin। अब फिगर में देखो हम origin पे tangent बनाते हैं। Look here, origin पे सर्कल को tangent would be like this। Is it okay? तो इस तरह से ये tangent आ गई। अब आपने A और B से इनके ऊपर ड्रॉप करने हैं परपेंडिकुलर्स। ये देखो मान लो A से परपेंडिकुलर और ये B से परपेंडिकुलर। B पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूं so that it is clearly visible to you। तो let me write point B here। ये हमारा पॉइंट B था 0,5 और मान लो ये परपेंडिकुलर्स हैं हमारे AM और BN। तो आपको इन परपेंडिकुलर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। अब देखो उसके लिए आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, और टेंजेंट कहां पे ले रहे हैं? ओरिजिन पे। तो पॉइंट और ओरिजिन सर्कल के ऊपर है, तो लेट अस टेक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन तो कैसे निकालते हैं? t इक्वल टू 0 इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, दैट इज x x1 plus y y1 minus x will be replaced by x plus x1 upon 2, फिर minus half y will be replaced by y plus y1 upon 2 equal to 0। और जो पॉइंट है हमारा x1 y1 दैट इज 0,0। तो यहां पुट कर दो 0 plus 0 minus we have x by 2 minus y by 4 is equal to 0, which means we are getting equation of tangent as this। LCM ले लो 4, तो we have कितना? minus 2x minus y is equal to 0, that is 2x plus y is equal to 0, right? अब देखो हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स लेते हैं। पहले लेते हैं AM। A के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 1,0। तो इस पॉइंट से इस लाइन को डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला। तो 2 into 1 plus 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो इट इज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। फिर आपको निकालना है BN, राइट? B से परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा B था और इसके देखो कोऑर्डिनेट्स थे 0,5। तो let us obtain this। We have 2 into 0 plus half divided by under root of again 2 square plus 1 square। तो this is equal to 1 upon 2 root 5।
Let us obtain sum of perpendiculars. So we have to obtain now this AM plus BN. So that is equal to 2 by root 5 or plus 1 upon 2 root 5. Alright. Let us take LCM as 2 root 5. So 4 plus 1 is 5. Root 5 cancel kar do. So we are getting under root of 5 by 2. This is the sum of perpendiculars. Let us check now which option here would be correct. तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है आपका, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का सम चाहिए था हमें, ठीक है. तो दैट इज कमिंग आउट टू बी रूट 5 by 2 विच मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10. अगेन यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020. क्या बोल रहे हैं? PQ is diameter of this circle, all right, x square plus y square is equal to 9, and they are saying if alpha and beta are lengths for perpendiculars from P and Q on the straight line x plus y equal to 2 respectively, then maximum value of alpha beta निकालनी है. तो अब देखो पहले तो सर्कल लेते हैं, x square plus y square is equal to 9. तो suppose we have this as the circle. Is it okay? अब देखो इसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस कितना होगा 3. तो लेट अस टेक दिस एज y एक्सिस. जस्ट अ मोमेंट. तो ये हम ले लेते हैं y एक्सिस एंड सपोज दिस इज द x एक्सिस. ठीक है. तो सर्कल का सेंटर हमारा हो गया ओरिजिन पे और रेडियस कितना है 3. अब आपको बोलना है, कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन लेनी है x प्लस वाई इक्वल टू 2. अगर ये देखो 3 है तो समवेयर हेयर वी विल हैव 2, सिमिलरली हेयर ऑल्सो. ठीक है. तो यहां पे आपका 2 आएगा. तो लेट मी टेक दिस स्ट्रेट लाइन. तो ये आपका 2 था, तो दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन. इनको ज्वाइन कर दो. This line is x plus y is equal to 2. अब आपको कहा है PQ डायमीटर है सर्कल का. तो let us take any diameter of the circle. all right? तो डायमीटर जो होगा ऑब्वियसली वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा. तो लेट मी टेक, इसमें यहीं से शुरू कर लेते हैं. तो दिस इज द डायमीटर PQ. ये पॉइंट P हो गया एंड दिस पॉइंट इज Q. आपको कहा है लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P एंड Q ऑन दिस लाइन. तो देखो P और Q से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे. P से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PM और ये Q से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया. तो दिस इज PM एंड सपोज दिस इज QN. आपको कहा है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स जो हैं अल्फा और बीटा हैं. तो दैट मीन्स PM इज इक्वल टू अल्फा एंड QN इज इक्वल टू बीटा. तो आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. अब आप नोटिस करो जैसे PQ डायमीटर है तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए हुए. तो हम एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में. तो लेट अस टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इन पैरामीट्रिक फॉर्म. इज इट ऑल राइट? ये देखो पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल की आपने करी थी. x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा. अब देखो इसमें h के सेंटर होता है जो कि कितना है ओरिजिन. तो x को हम ले लेते हैं और रेडियस कितना है हमारा सर्कल का 3 है. यहाँ पे सर्कल का रेडियस इज 3 एंड सेंटर इज एट ओरिजिन. तो वी कैन टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एज 3 cos थीटा, 3 sin थीटा. ऑलराइट. तो देखो Q के अपोजिट हो जाएगा ना, ओरिजिन सेंटर है. तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो या डायरेक्टली ले लो. Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 cos थीटा और -3 sin थीटा. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएंगे. तो ये हमारे पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स लेनी है इस लाइन पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक PM. तो हम सबसे पहले यहां पे लेते हैं PM. लाइन की इक्वेशन एक तरह से ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 को लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. तो P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ले लो. इट विल बी 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा
माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1. तो दिस विल बी, ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा. इज इट ओके? तो लेट मी राइट इट डायरेक्टली. तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2. सिमिलरली लेट अस ऑब्टेन QN. ये देखो Q से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर. तो ये Q है, ये लाइन है. तो इट इज गिवन बाय -3 cos थीटा, -3 sin थीटा, -2 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट 2. मॉड ऑफ -1 1 होता है, तो माइनस कॉमन ले लो. तो ये आ गया 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2 और डिवाइडेड बाय हाउ मच? रूट 2. इज इट ओके? अब देखो यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स अल्फा बीटा से डिनोट कर रहे हैं और इसके प्रोडक्ट की आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू. तो लेट अस ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट नाउ अल्फा बीटा. इज इट ओके? तो ये मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर देखो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर में इसको सिंगल टर्म मान लो. तो यहां पे एक तरह से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वी हैव 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का स्क्वायर और माइनस कितना? 2 का स्क्वायर. और यहां पे ले लेते हैं मॉड. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2 बाहर रखो, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर आ गया, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट्स को. वी हैव 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 18 sin थीटा cos थीटा देन -4. गॉट इट? इन दोनों टर्म्स में आप 9 कॉमन ले लो. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. तो अल्फा बीटा इज 1/2 मॉड ऑफ 9 माइनस 4 इज 5. और देखो इसको 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा. तो 18 का 9 अलग करो, 2 sin थीटा cos थीटा will be sin 2 थीटा. अब आपको इसकी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू. इज इट ओके? अब देखो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. बिकॉज sin 2 थीटा विल लाई फ्रॉम -1 to 1. तो ये है sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू. इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम अल्फा बीटा विल बी व्हेन यू टेक sin 2 थीटा एज 1. तो वी हैव 5 प्लस 9 इंटू 1. तो 14 का मॉड 14, 14/2 दैट इज 7. तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स. ऑलराइट? तो यहां पे देखो, लेट अस सी नाउ. अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं दी हैं, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 7. तो 7 इज द राइट आंसर. राइट? तो आपने देखा कि इस लेक्चर में बेटा वी हैव डन नाउ क्वेश्चंस बेसिकली ऑन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करी हमने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करी है. इज इट ऑल राइट? तो बेसिकली और नॉर्मल का भी हमने जिक्र किया था, तो उसी के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए हैं. सम ऑफ देम वर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सम ऑफ देम वर क्वेश्चंस फ्रॉम एनटीए. राइट? तो एनटीए के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जरूरी हैं. तो बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो कि आप नेशनल टेस्ट अभ्यास की साइट पे जाके अपना लॉगिन करके उनको डाउनलोड कर सकते हो. ऑलराइट? तो कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन. I hope you are enjoying the benefit of our courses. ठीक है? And don't forget to subscribe the channel to keep enjoying the benefits of that. Right? Thank you and bye-bye.